Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am becoming that productive student or a girl, at least trying to. फर्स्टली यार बेड पर से उठने का स्ट्रगल ट्रस्ट में ये दिन का सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है. दैन आई एम डूइंग हेयर टाइम बिकॉज लेट बी ऑनेस्ट बेकार बालों में बिल्कुल भी स्टडी वाली वाइब्स नहीं आती हैं. And I know it sounds like very small thing, but honestly, it is very important task when I have lot of work to like cleaning, so I can do first it because it get then फिर मैंने अपना बेड ऑर्गेनाइज करा. मेरे रूम का सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क बेड ठीक करना. सच बताऊँ तो यार मेरा बेड इतना इतना ज़्यादा मेसी हो गया था कि रात को मुझे ऐसा खुद को लग रहा था कि यहाँ जैसे WWE का मैच हो गया हो. फिर बेड ऑर्गेनाइज करने के बाद मुझे यार फिर याद आया कि मुझे अपनी वीडियो भी शूट करनी है और एडिटिंग भी करनी है और अभी तक मैंने अपलोड भी नहीं करी है. तो फिर मैंने अपनी वीडियोस के लिए थोड़ा सोचा और कंटेंट वगैरह. फिर मैं अपना स्किन केयर टाइम करने लगी क्योंकि हेल्दी स्किन और हेल्दी माइंड दोनों ज़रूरी होता है स्टडी करने के लिए. फिर मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई और जैसे ही मेरी लिस्ट कंप्लीट हुई तो मुझे लगा मैंने दुनिया का सबसे बड़ा टास्क वो कर लिया है, अचीव कर लिया है. फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी ये टास्क कंप्लीट भी करने हैं. Or instead of jumping straight into work, I like to talk few minutes to plan my day or return to-do list help me to stay focused, avoid distraction and keep track of everything I need to get done some. And so before anything else, I got organized or plan my day to stay focused. देन फिर मैंने अपने आउटफिट सेलेक्ट करे. फिर मैंने अपने हिमालय के फेस वॉश यूज़ करा और ऑनेस्टली यार मुझे ऐसे लगता है फेस वॉश करने के बाद कि मेरी लाइफ भी बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गई है. फिर मैं शावर लेके आई, बहुत अच्छी और कूल फीलिंग आ रही थी. उसके जस्ट 5 मिनट्स बाद फिर मैंने फाइनली स्टडी करने बैठी. मैंने डेस्क ऑर्गेनाइज करी, बुक्स निकाली, हाइलाइटर निकाला, वाटर बॉटल रखी और 5 मिनट तक बस फिर नोटबुक ही देखते रहे. लेकिन फिर फोकस मोड स्टार्ट. थोड़ी पढ़ाई की, नोट्स रिवाइज करे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करे, फिर थोड़ी रीडिंग करी और एक्सप्लेन करे टॉपिक्स और ख़ुद को भी. फिर मैं साइंस के थोड़े टॉपिक समझने लगी और जो होमवर्क था वो करने लगी और ट्यूशन का होमवर्क करने लगी. और मैं अपनी कुछ नोट्स और अपने क्वेश्चंस लिख रही थी वहाँ पर ही और कुछ हाइलाइट्स करे पॉइंट और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे. और मैं अपनी CT2 के लिए भी तैयार कर रही थी अपना सिलेबस बिकॉज हमारे सिलेबस अभी आ चुका है. देन फिर मैंने अपना SST निकाली, उसके नोट्स कंप्लीट करे और नोट्स कंप्लीट करते करते मुझे कुछ भूख भी लगी. आज का दिन बहुत ज़्यादा सिंपल जा रहा था बट ऑनेस्टली समटाइम द सिंपलेस्ट डे ऑल्सो मोस्ट प्रोडक्टिव डे. और गाइस फिर मुझे बहुत ज़्यादा टायर्ड भी फील होने लगा था और मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लगने लगी थी. तो बट मेरी लेज़ीनेस क्या करूँ मैं, मेरे को भूख लग रही थी बट मैं कुछ बना नहीं रही. यार मेरा पेशेंस लेवल कितना ज़्यादा है, मैं खुद पहचान नहीं पाती अपने आप को. I am literally thinking about every 2 minutes. But let us just finish the task. At this time, my stomach is also asking for food, but my to-do list is asking for attention. So where trying to find balance here? And the motivational is still here. The energy is slowly disappearing and the hungry is definitely getting stronger. और फिर बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू फिनिश अ फ्यू मोर थिंग्स. बस थोड़ा काम कर लो देन फूड. यार बहुत ज़्यादा टायर्ड और बहुत ज़्यादा एक्चुअली मैं फीलिंग बहुत ज़्यादा क्रेज़ी और मेरी हंग्रीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है. And if you are guys wondering why I'm still writing from 5 minutes, trust me, I am also wondering the same thing, but that is reality of studying. It was not just always static highlighter, cute stationery, perfect notes. Most of the time it was just sitting down or stay plenty or filling page after the page. As I was writing these notes, I kept thinking about my mind, what I was writing, what I can do in my future, how success is built. Not every day feels productive and that is okay. Why what it does matter to show doing what you can do and continue to move forward. The result I want come from motivating alone. They come alone. I choose to do consistent. पेज के बाद पेज, लाइन के बाद लाइन, बस लिखती ही जा रही हूँ. कभी कभी पढ़ाई करते वक्त बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है और कभी कभी तो नोटबुक और पेन के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है. लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, हर दिन मोटिवेशनल नहीं आएगा.
पर अगर हम रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा इफ़ेक्ट करते रहें तो एक दिन वही इफ़ेक्ट बड़ा रिज़ल्ट बन के आएगा। जब मैंने ये नोट्स लिख रही थी तब मुझे लगा था शायद ये सिर्फ पेज है, लेकिन एक्चुअली ये पेज, ये मेरी मेहनत है, मेरे गोल्स हैं, ये मेरा फ्यूचर है। एक छोटा सा स्टेप है, बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन भी आएगी, कभी पानी पीना तो कभी फ़ोन चेक करना, कभी किसी के मैसेजेस देखना, लेकिन फिर खुद को याद दिलाओ बस थोड़ा और, एक पेज और, एक चैप्टर और यही चीज़ मेरे साथ हो रही है। अब मेरा बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, मेरे सब ऊपर से जा रहा है गाइस, बिल्कुल। और फिर मैंने मैथ्स निकाली, ज्योमेट्री निकाली, फिर मैथ्स करने के लिए मेरा चैप्टर है क्वाड्रिलेटर्स, तो उसके लिए ये कंपास वगैरह चाहिए थे, तो मैंने ये सब चीज़ें निकाली और मैं अपनी इन सब चीज़ों के औजारों के साथ बैठ गई। अगर आपको भी अपने गोल्स के लिए मेहनत कर रहे हो तो प्लीज़ गिव अप मत करना। स्लो प्रोग्रेस इन स्टिल प्रोग्रेस। हो सकता है आज आपका रिजल्ट ना दिखे, लेकिन मेहनत डेफिनेटली काउंट होती है। देन गाइज मेहनत ज़रूर आपको वो दिखेगी। और फिर मैंने अपने मैथ्स के क्वेश्चंस वगैरह, फिर मैंने अपनी पेंसिल और स्केल के साथ अपने डायग्राम बनाया, और मेरा डायग्राम कुछ खतरनाक ही बना था, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा व्हाट आई मेक। मैथ्स इज़ माई एक्चुअली फेवरेट सब्जेक्ट, बट समटाइम इवन माई फेवरेट सब्जेक्ट डिसाइड टू टेस्ट माई पेशेंस, बट दिस क्वेश्चन इज मेकिंग मी री थिंकिंग एवरीथिंग आई नो. But right now I am more confusing that confident, but this chapter is definitely talking a little affect, a little confused, but we फिर keep मैंने going. करा थोड़ा सा रेस्ट, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी सुबह से पढ़ते पढ़ते। फिर मैंने अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करा, फिर अपनी जो इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद मेरी लेज़ीनेस और मेरा टायर्ड बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, तो फिर मैंने अपने आप को कुछ मतलब रिवॉर्ड टाइम दिया। फिर मैंने मैंगोज़ खाया, बिकॉज प्रोडक्टिव लोग भी स्नैक्स डिज़र्व करते हैं। और ऑनेस्टली मैंगो खाते वक्त मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है। स्नैक्स ब्रेक के बाद फिर स्टडी सेशन फिर से स्टार्ट हुआ, क्योंकि सिलेबस खुद कंप्लीट नहीं होने वाला है, खुद करना पड़ेगा। कुछ देर बाद मेरा माइंड थोड़ा टायर्ड फील करने लगा, तो मैंगो मेरा समर्स का ऑल टाइम फेवरेट है, क्योंकि गाइस पता नहीं मैंगो खा के मेरे में ऐसी एनर्जी आती है, मेरा लो एनर्जी लेवल भी हाई हो जाता है, इतना हाई कि मैं आपको बस बता नहीं सकती। और गाइस फिर मैंगो खाने के बाद, कुछ मैंगोज़ खाने के बाद, फिर मैंने अपनी बुक्स फिर से निकाली, फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गई, फिर टायर्ड फील होने लगा। तो मेरे आप एक्सप्रेशन देख के ही बता सकते हो कि मैं कितनी ज़्यादा टायर्ड हो गई, क्योंकि मैं सुबह से लिटरली 2 आवर्स से पढ़ने लग रही थी, और मेरे से इतनी ज़्यादा देर बैठ के तो बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता। तो फिर मैंने सोचा कि फिर मैंने थोड़ा सा वॉक करके स्टडी करने का सोचा, क्योंकि थोड़ा सा मूवमेंट होगा और थोड़ा प्रोडक्टिव वाली फीलिंग भी आएगी। फिर वॉक करते करते फिर मैं को एक फ़नी मोमेंट याद आया स्टडी के टाइम पे, कि यार मुझे मेरा रूम का कॉर्नर भी तो क्लीन करना था। फिर मेरे 10 मिनट्स बाद मुझे याद आया कि मुझे पढ़ाई करने के लिए भी तो जाना था यार, बस इतना ज़्यादा रीव हो गया ना। Anyways, at the end of the day, I am feel proud on myself because I completed my today's goals, today's task, and my to-do list. And sometimes you are just starting our notes, and the information magically enters your brain. But those days show up the matter. Every sentence written, every page is complete, and every chapter revised. So see you in the next vlog. Tab tak ke liye bye.